नमस्कार सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का फैसला 29 मई 2026। जी हां, आज है 29 मई 2026 और हाई कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 26 मई 2026 को यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक सुनवाई होनी थी, जिसमें अब तक क्या हुआ इस पर हम आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बिना देर किए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको कुछ हेडलाइन के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी से अवगत कराएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को दिए सख्त निर्देश, साथ ही साथ समय की सीमा भी तय किया। आरक्षण और वार्डों के परिसीमन पर कोर्ट ने क्या कहा, इसकी भी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पिछले कई हफ्तों से सस्पेंस बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, आरक्षण की स्थिति क्या होगी और कानूनी अड़चनें कब दूर होंगी। हाई कोर्ट की बेंच ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अदालत के भीतर क्या कुछ हुआ था, वकीलों की क्या दलीलें थी और अब उत्तर प्रदेश के गांव में चुनावी बिगुल कब बजने जा रहा है। तो चलिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें से मुख्य रूप से सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया, रोटेशन प्रक्रिया यानी रोटेशन पॉलिसी और चुनाव में हो रही देरी को लेकर के चुनौती दी गई। आज 29 मई 2026 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई 2026 को इस पर सुनवाई करते हुए याचिकाओं पर अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकतंत्र के इस जमीनी स्तर के चुनाव को और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता है। दरअसल कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि लोकतंत्र का यह जमीनी चुनाव बहुत सारी चीज़ों को निश्चित और अनिश्चित करने का कार्य करता है, इसलिए इस चुनाव को बहुत अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने समय सीमा, आरक्षण नीति और कानूनी बाधाओं को लेकर के भी स्पष्ट रुख बताया है। दरअसल कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीनों के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का आदेश दिया है। आरक्षण नीति की अगर हम बात करें तो नियमों के तहत ही सीटों का आरक्षण फाइनल किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। आरक्षण को लेकर के भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए नियम कानून के तहत ही कार्य होना चाहिए। सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि परिसीमन अर्थात डिलिमिनेशन और प्रशासनिक तैयारियों में समय लग रहा है, लेकिन हाई कोर्ट इस दलील से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए था। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव होंगे और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन की दिशा में काम करना होगा। जी हां, कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार ने जो हालिया नियम तय किए थे उन्हें संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर लागू किया जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सारा डेटा पारदर्शी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निश्चित समय सीमा की डेडलाइन दे दी है, यानी अब गेंद पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में। राज्य निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो जल्द से जल्द सरकार से मशविरा करके चुनाव करा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। सत्ता पक्ष के बयान की अगर बात करें तो सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सरकार पहले से ही चुनाव के लिए तैयार थी, बस कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं को दुरुस्त किया जा रहा था। अब जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सम्मानित साथियों, एक यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह उठ आता है कि विपक्ष का हमला भी हावी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हार के डर से चुनाव टालना चाहती है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अब जल्द से जल्द सरकार चुनाव कराने की दिशा में कदम उठा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने का कार्य किया है।
अब बात करते हैं नेताओं के इस बयान से अलग। जी हाँ, नेताओं के इस बयानों से इतर असली उत्साह गांव में है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव को मिनी विधानसभा माना जाता है। प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की सीटों के लिए गांव की चौपालों पर समीकरण बनने और बिगड़ने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल अगले 6 महीने या पंचायत चुनाव जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था कब तक चलेगी यह सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर था, हाई कोर्ट पर ही निर्भर था। और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए। जिस तरह से सरकार समय सीमा बढ़ा रही है वह संवैधानिक नहीं है और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द चुनाव कराए। चुनाव पर लगी अनिश्चितता की रोक अब पूरी तरह से हट चुकी है। जी हाँ, जो रोक चुनाव पर दिखाई दे रही थी वह अब हटती हुई नजर आ रही है। अर्थात अनिश्चित समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव नहीं टाल सकती है। राज्य चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में ही चुनाव का विस्तृत शेड्यूल और तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन फिलहाल जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता तब तक इस पर स्पष्ट रूप से कोई रुख अख्तियार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में आचार संहिता लागू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अर्थात अब गांव में आचार संहिता लागू होने की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, लेकिन गेंद अब भी सरकार के पाले में है। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम आगामी बड़े चुनावों के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होंगे। ग्रामीण जनता विकास, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर अपनी सरकार चुनने के लिए तो बैठी हुई है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कार्यरत योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर के चुनाव टालना चाहती है या विपक्ष भी इसमें मिला हुआ है? फिलहाल यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम आगे के लिए बहुत ही कारगर साबित होने हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट से हम आपको अपडेट रखने का कार्य करते हैं। तारीखों का ऐलान हो या सीटों का समीकरण, पूरी कवरेज आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलता है। हम हर एक नई जानकारी को एक अच्छे तरीके से नियम कानून के तहत आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा है वह अब तक निराशाजनक रहा है। सरकार के पास भरपूर समय था कि वह सरकार चुनाव करा सकती थी, लेकिन सरकार जानबूझ करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टाल दी। दरअसल सम्मानित साथियों, 2021 में फुल कोरोना काल चल रहा था, तब पर भी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं टाले गए थे और तय समय के भीतर ही चुनाव करा लिए गए थे। लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की आपदा विपदा नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अपने मनमानी रवैये के कारण उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टाला है और प्रधानों को ही प्रशासक बनाया है, यह अपने आप में असंतोष उत्पन्न करता है। संतोष की भावना किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न नहीं हो रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कहा है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की दिशा में कार्य करे और पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप दे। उसके बाद आरक्षण की सूचना कभी भी जारी हो सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत ही निराशाजनक है साथियों। बहुत सारे लाखों कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ना चाहते थे, सीधी सी बात है कि वर्तमान सरकार ने 60,000 के लगभग प्रधानों को खुश करने के चक्कर में लगभग 6 लाख से अधिक कैंडिडेट जो वर्तमान में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें नाराज कर दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव पर देखने को भी मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव तय समय से न कराना योगी सरकार को विधानसभा में नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही साथ विपक्ष की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव अगर पहले होते हैं और पंचायत चुनाव बाद में होते हैं तो विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है और लाखों कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वे अपना मत विपक्ष की तरफ लेकर जा सकते हैं। सरकार की तरफ लोगों को असंतोष की भावना भी दिखाई दी। फिलहाल अभी तक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता है तब तक कुछ भी स्पष्ट तरीका चुनाव आयोग के पास नहीं प्राप्त होगा। अर्थात चुनाव आयोग तब तक चुनाव नहीं करेगा।
मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।